जय बाबा स्वामी। 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 सभी का इस सत्र में स्वागत है। जय बाबा स्वामी। हम गुरु आवाहन करके सत्र को शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पहले तो सभी को इस गुरु कार्य के मीटिंग में सभी का स्वागत है। आज की ये जो मीटिंग है ये शिक्षा गुरु कार्य से संबंधित है और थोड़ा सा इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है ये हमारे गुरु तत्व के कम्युनिकेशंस के हेड सचिन दादा भट्ट जो हैं वो हमें इसके बारे में पहले शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे और उसके बाद में मैं आपको इस गुरु कार्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल में ओरिएंटेशन दूंगी। इसके अंतर्गत क्या क्या है क्या नहीं वो सारी बातें आपको आज के एक इंट्रोडक्शन तौर पे आज के सेशन में बताया जाएगा। आगे के सेशंस में और डीप में इसके बारे में और हम जानेंगे। अभी प्रथम स्वरूप में इसके पीछे की थोड़ी बैक स्टोरी क्या है क्या वो सारी बातें सचिन दादा हमको बताएंगे। तो सचिन दादा मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप इंट्रोडक्शन दे। जय बाबा स्वामी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। थैंक यू। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीणा दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और ये बहुत ही अच्छा एक गुरु कार्य है जो हम साथ मिलकर सब करेंगे। जैसे वीणा दीदी ने बताया कि इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक तकरीबन पिछले 2 साल से इसके ऊपर कार्य चल रहा है, क्योंकि अभी तक हमने बहुत प्रचार प्रसार किया, काफी कार्य हुआ, लेकिन जो एक गुरुदेव का जो एक इच्छा थी या गुरुदेव का जो मिशन था जिसमें वो कह रहे थे कि बच्चों को अब इसमें शामिल करो, ताकि जब कोई स्टूडेंट जब कॉलेज से या स्कूल से बाहर आए तो उस टाइम पे उसको उसके अंदर समरकंद के संस्कार, मतलब हमारे हिमालयन मेडिटेशन के संस्कार उसमें पहले से ही हो। तो जिससे ये उनका जो मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आत्म साक्षात्कार पहुंचे, ये बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और एट द सेम टाइम सभी लोगों का लाइफ भी बहुत अच्छा और बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट कॉलेज से निकलेगा या स्कूल से निकलेगा तो वो उसको मेडिटेशन और इसके लिए पूरा आइडिया रहेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। जैसे हमारी लाइफ में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है, हमारी लाइफ जैसे टोटली चेंज हो गई है, उसी तरह से हम सभी की लाइफ को चेंज करने का मतलब ये एक मिशन था जो हम लोग पिछले 2 साल से, मैं तो नहीं था 2 साल से, वीणा दीदी, हेमांगिनी दीदी, ये सब लोग थे जो पिछले 2 साल से कर रहे थे। आई थिंक गिरीश दादा भी थे, बहुत सारे लोग थे जो बैक ऑफ द मतलब बैक साइड में है, बैक ऑफिस जैसे बोल सकते हैं, फ्रंट एंड में नहीं है। तो वो लोग काफी जिन्होंने मेहनत की इसमें, परम पूज्य गुरुमा, परम पूज्य गुरुदेव,
उनका भी सीधा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा, क्योंकि उनका भी ये एक मतलब उनके लिए भी एक बहुत उनके लिए तो सभी महत्वपूर्ण होता है, बट ये एक नई चीज थी जिसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे थे और अच्छी तरह से वो ये इंश्योर करना था। तो इसमें जैसे सिलेबस डिजाइन करना, सिलेबस को फाइनलाइज करना, कई जगह पे कोई चीज को ऐड करना या कोई चीज को रिमूव करना या किसी दूसरे संदर्भ में उसको प्रस्तुत करना, ये सारी बातें थी। फिर जब ये एक बार हो गया इंट्रोड्यूस की भाई हाँ ये फाइनलाइज हो गया, तो उसके बाद कुछ कॉलेजेस ऐसे थे, टू बिगिन विद मुंबई के कुछ कॉलेजेस में जैसे अभी आपको पता रहेगा कि अपना योग दिवस के ऊपर मुंबई यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। तो उसी तरह से उसमें मुंबई यूनिवर्सिटी से भी लोग जुड़े। फिर एक SIES कॉलेज है विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, उन्होंने हमारा सिलेबस कोर्स स्टार्ट किया। उसके बाद ठाकुर कॉलेज कांदीवली, वहां पे भी हमारा कोर्स स्टार्ट हुआ। देयर इज वन मोर इंस्टीट्यूट वेयर वी आर रनिंग दिस कोर्स। मतलब ये 3 इंस्टीट्यूट तो ऑलरेडी अभी एस्टैब्लिश हो गए जहां पे हमारे सेशंस चलते हैं और एक जगह पे उसको एज अ मतलब नॉट करिकुलर एक्टिविटी बट एज अ सब्जेक्ट इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मार्क्स भी रहेंगे, एग्जाम्स भी होगी। कई जगह पे हम लोग इसको को करिकुलर एक्टिविटी में कर रहे हैं कि जिसमें हम हमारे हिसाब से इसका मार्किंग वगैरह तो करेंगे, टेस्ट वगैरह तो लेंगे, लेकिन उसका ओवरऑल जो ग्रेडिंग रहेगा उसमें फाइनल मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एक ऐसा गुरु कार्य है जो एक टोटली डिफरेंट वर्टिकल है, जिसका जो रेगुलर और जो हमारा अभी जो गुरु कार्य या अभी जो कन्वेंशनल हायरार्की चल रही है उसके साथ कुछ अलग लेना देना नहीं है। मतलब जैसे मधु चैतन्य है वो हमेशा से ही डिफरेंट हायरार्की में गया, उसी तरह से ये भी एक अलग हायरार्की में गया। और हमने उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव गुरुमा की, अमरीश दादा की, उनके मार्गदर्शन के हिसाब से एक गूगल फॉर्म निकाला कि भाई जो लोग ऑलरेडी टीचिंग के फील्ड में है, जो लोग ऑलरेडी जिनको टीचिंग का एक्सपीरियंस है और जो हिमालयन मेडिटेशन की वैल्यूज को भी जानते हैं, जो जिनको एक लेवल का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को लेके फिर हम सोच रहे थे कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा डायनेमिक कार्य है कि जो बहुत ही टास्क ओरिएंटेड है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार जैसे प्रचार में कर दिया, एक बार कर दिया, उसके बाद फिर उसमें भी काफी कार्य होता है, लेकिन वो अलग तरह का होता है। इसमें तो कंटिन्यूसली सेशंस होते हैं, जैसे 4 यूनिट्स है, वो सब डिटेल तो वीणा दीदी बताएगी, लेकिन कई सारे ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कंटिन्यूस किसी न किसी को पढ़ाना है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक टीचिंग एंगल होना चाहिए कि भाई देने की भावना, सबसे बड़ी बात तो जैसे शिक्षक में होती है। दूसरा काउंसलिंग टेक्निक होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग से ये बहुत बड़ा है, ये काउंसलिंग है, जैसे जिसमें हमको ये इंश्योर करना है कि जो स्वामी जी जो संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं वो संस्कार उन तक जाए। तो 100% हमको स्वामी जी को सरेंडर होना चाहिए, तब जाके हम ये कर पाएंगे। बट खैर वो अभी टॉपिक मतलब वो अभी सब्जेक्ट मैटर नहीं है। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ा और गुरुदेव की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से सक्सेसफुली 3 जगह पे तो चल ही रहा है। लेकिन जिस तरह से, जिस स्पीड से स्वामी जी के आशीर्वाद से ये बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी जगह से बहुत सारी इंक्वायरीज हमको आ रही है और हमें मतलब अभी सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग उनको होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड टीचिंग फैकल्टीज चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम पड़ रही है। रीजन बीइंग कि जैसे कि अगर मैं जैसे खुद बड़ौदा में बैठा हूँ, वडोदरा में, गुजरात में, तो मेरे लिए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल टू पंजाब या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे, या फिर उत्तर प्रदेश या इसमें, तो एक आध बार मैं जा सकता हूँ, लेकिन रेगुलरली तो वहीं के लोग चाहिए जो लोग इसको आगे बढ़ा पाए। तो ये बहुत बड़ा गुरु कार्य होने वाला है और इसमें मतलब ये एक रिवोल्यूशनरी गुरु कार्य है, जिसमें हिमालयन समर्पण को एज ए सिलेबस, एज ए कोर्स इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो सभी जो पार्टिसिपेंट्स है, जो इसमें ज्वाइन हुए, उन सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उनको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि क्योंकि ये एक ऑन गोइंग कार्य है, तो ये ऐसा नहीं कि वन ऑफ कार्य है, इसमें
आज का तो सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद हर हफ्ते ट्रेनिंग जैसे काउंसलिंग रहेगा कि भाई अगर किसी को कुछ चेंज करना है तो वो क्वेश्चन आंसर के बेस पे ये कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हमको पता नहीं है, वो हम वीणा दीदी बताएगी, हेमांगिनी दीदी बताएगी, या आशीष जी बताएंगे, या फिर डॉक्टर दैवत जी बताएंगे। ऐसे अलग अलग ये आके बताएंगे, या जो जिन लोगों ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उनको क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ वो लोग भी इसमें शेयर करेंगे। और इस तरह से पूरा एक काउंसलिंग का सेशंस होगा। और अभी ये जैसे कि है, ये एंट्री लेवल का ग्रुप है, इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज दी जाएगी। जैसे आज भी जहां तक मुझे अंदाजा है एक एक्टिविटी देंगे, और जो लोग ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे और जो सक्सेसफुली कंप्लीट करके इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि इसमें काफी टाइम चाहिए रहेगा, तो ये इसमें टाइम लगेगा, तो उनको फिर हम ये इसमें से शॉर्टलिस्टिंग ग्रुप में डाल के फिर कोर ग्रुप में डालेंगे। तो 3 ग्रुप है, जो पहले जिन्होंने ऑलरेडी किया दे आर ऑलरेडी इनटू द कोर ग्रुप। अब जो दूसरे इसमें से जो सक्सेसफुली इसमें करेंगे फिर उनको हम आगे डालेंगे, और फिर इस तरह से ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अभी जैसे लास्ट वीक ही अमरीश दादा से मेरी बात हो रही थी इस बारे में, और काफी अपडेट्स हुई थी, काफी डिस्कशन हुआ था। उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी, बाकी सब तो खैर मतलब काफी लंबा डिस्कशन था तो उस बारे में नहीं बात करेंगे, लेकिन एक चीज जो उन्होंने बोली थी कि समय, जगह और व्यक्ति जब ये मिल जाते हैं तो उसके घर में ही घटना का बीज छुपा होता है, और उसी से ये कार्य आगे बढ़ता है। हमारा कोई भी गुरु कार्य है वो, तो समय अभी आ गया है और जगह भी अभी फिक्स हो गई है। अब व्यक्ति भी हमको मिल गए हैं, इसमें से जिनके साथ रहेंगे वो लोग कंटिन्यू करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक इंट्रोडक्शन देना था वो मैंने दे दिया। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप इसमें आए, इसमें जुड़े और अच्छे से ये गुरु कार्य आगे बढ़े। अब मैं वीणा दीदी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ से आगे ले जाए, और अगर कुछ छूट गया हो, गलती हो गई हो, तो वो उसको फिर एडिशन भी कर दे। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी। धन्यवाद सचिन दादा, आपने बहुत अच्छे से इसकी रूपरेखा प्रस्तुत की। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस गुरु कार्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं पहले कि किस तरह से ये मतलब शुरू हुआ। तो करीब करीब 2 साल पहले पूज्य गुरुमा की तरफ से कुछ हम एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स थे, उनके सामने ही गुरुमा ने ये एक इच्छा जाहिर की कि एक करिकुलम तैयार हो। तो उस हिसाब से हम सबने मिलकर के टॉपिक्स ढूंढना शुरू किया। टॉपिक्स की बहुत बड़ी लिस्ट बन गई थी, क्योंकि आप तो जानते हैं गुरुदेव का ज्ञान तो पूरा महासागर है, तो उसमें से टॉपिक्स छांटना यही एक बहुत बड़ा कार्य था। उसमें से काफी सारे टॉपिक्स निकाले गए और उसको गुरुचरण पे रखा गया। गुरुचरण पे रखने के बाद स्वामी जी ने, गुरुदेव ने उसमें से टॉपिक्स का चयन किया कि ये टॉपिक्स होने चाहिए ऐसे। तो वैसे तो हमारा सारा ज्ञान अनुभूति पर ही है, तो ये टॉपिक्स के चयन से रिलेटेड भी एक छोटी सी अनुभूति आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि गुरुदेव ने जब भी हमने टॉपिक्स चयन किए थे तो 2 साल पूर्व उसमें गुरुदेव ने ऐसे बताया कि आप द्वैत अद्वैत के ऊपर भी इसमें लास्ट में ऐड कीजिए। हालांकि उस समय गुरुदेव ने द्वैत अद्वैत पे कुछ लिखा नहीं था, तो हम लोग तो खूब ढूंढ रहे थे, लेकिन हमको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था। तो आखिर में मतलब सभी लोग इसमें, तो और भी लोग थे, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ बोर्ड मेंबर्स थे, और भी बहुत सारे मेंबर्स थे जो ग्रंथों को पढ़ रहे थे, प्रवचनों को सुन रहे थे, और सब में से बहुत सारा मटेरियल निकाल रहे थे। उन सब के बारे में भी आपको अभी बताऊंगी। तो सभी लोग थक हार गए। आखिर में हमने क्या किया कि लिटरली गुरुदेव के फोटो के सामने दिया लगाकर प्रार्थना की कि गुरुदेव हमको तो ये टॉपिक पे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो अभी आप ही हमको दीजिए कुछ। और सच में मतलब तीसरे ही दिन से गुरुदेव ने
8 संदेशों की लेखमाला शुरू कर दी द्वैत अद्वैत के ऊपर। और मतलब ना किसी ने डायरेक्टली गुरुदेव को कोई मैसेज वगैरह नहीं भेजा था। ये पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से घटित हुआ है कि सिर्फ प्रार्थना के बल पे, हम सब में प्रार्थना थी, तो वो प्रार्थना गुरुदेव तक पहुंची और उन्होंने लेखमाला शुरू कर दी। और फिर जो कुछ भी हमको द्वैत अद्वैत के ऊपर उनका ही, ये सब उनके ही खेल होते हैं, तो उन्होंने ही मटेरियल दे दिया, फिर वो भी सारा हो गया। अब उसके ऊपर से उस मटेरियल को तो पूरा उनके शब्दों में था, पर पूज्य गुरुमा का ये था कि हम कॉलेज के बच्चों के लिए जा रहे हैं, तो हम पूरी तरह से गुरुदेव ने ये कहा, गुरुदेव ने वो कहा, ऐसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आम प्रचार कार्य से अलग है। आम प्रचार कार्य में लोग हमारे पास आते हैं हमारी मटेरियल को जानने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम अपनी मटेरियल को लेके जा रहे हैं, तो हमको इसको एकदम कॉमन लैंग्वेज में और एकदम न्यूट्रल वे में प्रेजेंट करना है। तो फिर वो सारा जो कंटेंट निकाला गया उसको अच्छे से सीक्वेंस में बिठा के उसको न्यूट्रल लैंग्वेज में लिखा गया पूरी तरह से। और चूंकि बहुत सारे कॉलेजेस में इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज जो होता है इंग्लिश में होता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। इसके बाद में गुरुदेव की ही लीला है कि हमारे इसमें अलग अलग प्रोफेसर्स वगैरह भी जुड़ते गए, इसमें उनकी भी मदद मिली। और हम लोगों ने इसको, पहले तो जो कंटेंट था उसका बुक तो तैयार हो गया, लेकिन अब हमको एक कॉलेज को प्रपोजल भेजना है, तो प्रपोजल के तौर पे उसको एक सिलेबस का आउटलाइन, उसका प्रोग्राम का विजन, कोर्स आउटलाइन, कोर्स ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें भी फॉर्मुलेट करनी थी, वो हो गई। उसके बाद हम लोग एज ए टीम, हम लोगों ने इसके अंतर्गत हम लोग इसका, क्योंकि ये एक 4 क्रेडिट का कोर्स है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसका भी कि ये 4 क्रेडिट का कोर्स है। तो ये 4 क्रेडिट का कोर्स अगर कोई कॉलेज लागू करना चाहता है तो वो कौन से हेडर के अंदर चालू कर सकता है। अभी आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत होलिस्टिक डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, इसीलिए बहुत सारा कॉलेजेस में से वगैरह भी इसके लिए मांग आ रही थी कि हम इसको IKS के अंदर जान लेना चाहते हैं, या वैल्यू एनहांसमेंट के अंदर लेना चाहते हैं, या को करिकुलर स्टडीज के अंदर लेना चाहते हैं। तो ये कौन से चीजों में मुड़ सकता है, उसके ऊपर पहले वर्किंग हुआ। उसके बाद में पूरा इसका एक प्रपोजल तैयार किया गया, और सबसे पहले इसमें जो हमको कॉलेज ने इच्छा जाहिर की, तो हमारी साधिका हैं रूपाली जी, जो SIS नेरुल में कार्यरत है, तो उन्होंने इसको अपने कॉलेज में प्रमोट करने के लिए लिया, और वहाँ के कॉलेज ने के सामने हमने पहली बार इसको प्रपोजल रखा एज अ 4 क्रेडिट कोर्स। 4 क्रेडिट कोर्स यानी इस कोर्स को को करिकुलर स्टडीज के अंतर्गत अभी वो बच्चे, अभी शुरू हो गया है ये जुलाई से, और अभी सितंबर एंड तक ये कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद उनका असेसमेंट होगा, और असेसमेंट के बाद उनको 100 मार्क्स उनके मेन सब्जेक्ट्स के साथ में इसको ऐड किया जाएगा। तो ये 100 मार्क्स का प्रॉपर, मतलब हालांकि एग्जाम नहीं बोल सकते, बहुत सारा इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो रहा है, तो लेकिन उनको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हमारा एक ये प्रॉपर पाठ्यक्रम बन गया है। अभी इसका टीचर्स मैनुअल, स्टूडेंट मैनुअल रेडी हो चुका है। स्टूडेंट मैनुअल अभी पब्लिशिंग के लिए जा चुका है, उसका टेक्स्ट बुक छप करके आने वाला है। और इसी के साथ साथ जब भी ये चल रहा था, तो साइमल्टेनियसली ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से भी रिक्वायरमेंट आई। वहां पे वो लोग चाहते थे कि ये पूरी तरह से एकेडमिक कोर्स नहीं हो, इसलिए वहां पे थोड़ा सा इसको नॉन एकेडमिक में मोड़ा गया, हालांकि सिस्टम पूरा एक जैसा ही है। और तीसरा जो कॉलेज जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया वो है कीर्ति कॉलेज। अब कीर्ति कॉलेज की तरफ से उनका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, वो लोग इसको 2 क्रेडिट्स प्लस 2 क्रेडिट्स का प्रोग्रेसिव कोर्स ले रहे हैं, मतलब 4 क्रेडिट एक साथ नहीं है। तो उनके यहाँ पे ये कोर्स लंबे अरसे तक चलने वाला है, और थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो इस तरीके से 3 कॉलेजेस में अभी फिलहाल ये कोर्स शुरू हो चुका है। इसके लिए प्रथम चरण में, मतलब वैसे तो आवेदन बहुत सारे आए, मतलब 200-300 आवेदन आए, तो उसमें से
पूज्य गुरुमा और गुरुदेव की ही मार्गदर्शन से हमको ये मार्गदर्शन मिला कि आप पहले ना जो प्रोफेसर्स हैं या जिनको कॉलेजेस में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, उनको आप प्रथम चरण में लीजिए, जो एक्चुअल में अभी भी कार्यरत हैं कॉलेजेस में, क्योंकि वो लोग ना इसको कॉलेज में किस तरीके से इसको एसिमिलेट करना है, उसके बारे में अच्छे से ये लोग जानते हैं। तो पहले चरण में इनका ट्रेनिंग लीजिए, वो लोग वहां पे कोर्स इंचार्ज बन सकते हैं, और फिर दूसरे चरण में हम और टीचिंग बैकग्राउंड के लोगों को लेंगे, और भी लोगों को जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं उनको लेंगे, जो बच्चों के लिए गुरु कार्यरत है अभी तक उनको लेंगे। ऐसे सभी लोगों को सेकंड चरण में शामिल करेंगे ताकि उनकी ट्रेनिंग हो जाए, तो वो प्रोफेसर्स टीचर्स साथ मिलकर इसको अच्छे से इस गुरु कार्य को आगे ले जा सकते हैं। ये बहुत लंबा चलने वाला गुरु कार्य है। इसका मतलब ऑलरेडी हम लोग अगले 3, 4, 5 साल के हिसाब से कार्य हम लोग वर्किंग कर रहे हैं इसके बैकग्राउंड में। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डिटेल में बताना चाहती हूँ। तो आप लोग को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ओके, ठीक है। तो पहली बात तो गुरुदेव की असीम कृपा में इस कोर्स को नाम दिया गया लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग। ये गुरुदेव की तरफ से ही हमको ये नाम मिला है। इस कोर्स के डेवलपमेंट में सबसे पहले तो पूजा गुरुमा का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है। मतलब यूं कह सकते हैं कि गुरुमा ने जो टीचर्स मैनुअल प्रिपेयर किया है ना, उसका प्रिंट आउट निकाल के एक एक पेज को करेक्शन करके लाइन बार लाइन करेक्ट करके भेजा है। तो उनका कितना एनर्जी उसमें आया होगा ये आप समझ सकते हैं। इसमें सिलेबस स्ट्रक्चरिंग में रूपाली जी का हाथ रहा है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग में मेरा थोड़ा बहुत जो भी मैं कर पाई हूँ। तो फिर कोर्स डेवलपमेंट, मतलब पूरे कोर्स के अंदर का मटेरियल जो है उस प्रिपरेशन में हेमांगिनी दीदी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। गिरीश बोरकर जी, आलापी भट्ट, कोमल शाह, हिमांशु चानी हिमांशु, ईशा गरेवाल, कुलदीप जानी, रूपाली जी और कृपा आंटी, कृपा कावड़िया जी, इन सभी ने इसमें खूब ज्यादा अपना समय दान दिया है और बहुत लंबे प्रोसीजर में से ये गया है। तो ये जो कोर्स का प्रोसीजर था वो किस तरीके से था कि कंटेंट का डेवलपमेंट हुआ, उसको एज एन इंस्ट्रक्शनल टेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बनाना, ये एक स्ट्रक्चर था, ये बनाया गया। मतलब कोर मटेरियल जो था उसको एक पढ़ाने के हिसाब से उसको इंस्ट्रक्शनल डिजाइन देना होता है, वो दिया गया। उसको एक सिलेबस का स्ट्रक्चर दिया गया, प्रोग्राम का प्रपोजल बनाया गया और इसको कॉलेज में बोर्ड ऑफ स्टडीज के सामने रखा गया। अब जो बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, हर एक जो यूनिवर्सिटी होती है वो इसको स्क्रूटिनाइज करती है और उसके बाद में उनकी तरफ से जो भी चेंजेस आते हैं वो चेंजेस उसमें लागू करके फिर ये एकेडमिक काउंसिल के पास जाता है। एकेडमिक काउंसिल के पास से अप्रूव होने के बाद, मतलब लास्ट ईयर ये ऑलमोस्ट एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव हो गया था, लेकिन कुछ छोटी मोटी कारणों की वजह से, पिछले साल ये लागू नहीं हुआ। तो इनिशियली तो हम लोग थोड़े से मायूस हो गए थे, अरे इतना सब कुछ हो गया और फिर क्यों नहीं हुआ। लेकिन गुरुदेव की ही लीला थी कि वो चाहते थे कि ये कोर्स लागू होने से पहले विश्व ध्यान दिवस हम सबको मिले, ताकि इस कोर्स का महत्व और बढ़े। क्योंकि ये कोर्स जब पहले अप्रूव हुआ था तब सिर्फ इंटरनेशनल योगा डे था, लेकिन पिछले 1 साल के अंतर्गत वर्ल्ड मेडिटेशन डे हमको मिला और उसके वजह से इस कोर्स को और बल मिला। तो ये सब गुरुदेव के गेम्स होते हैं,
ये हम लोगों ने पूरे इस प्रोसेस में देखा है। ये कोर्स जो है ना, ये IKS के अंतर्गत लागू हो सकता है, इंडियन नॉलेज सिस्टम। को-करिकुलर कोर्सेस में ये लागू हो सकता है, वैल्यू एडेड कोर्सेस में हो सकता है, वोकेशनल स्किल एनहांसमेंट में हो सकता है, और इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स में भी इसको ले सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ये गुरु कार्य प्रचार कार्य से भिन्न कैसे है। तो प्रचार कार्य हमारा जो जाता है वो वाया सेंटर जाता है, वहां पे वो एक अलग प्रोटोकॉल जाता है। एक मिनट, कुछ लोग और जुड़ रहे हैं। और ये जो है, ये अभी फिलहाल एक परिषद बनाया गया है इस गुरु कार्य के लिए, शिक्षा परिषद, उसके अंतर्गत ये गुरु कार्य चलता है। जो प्रचार गुरु कार्य होता है उसमें साधक जो कंडक्ट करते हैं सेशन, उसमें वो हमारे फाउंडेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स करके जाते हैं। लेकिन ये जो गुरु कार्य है जो कॉलेज के अंतर्गत है, यहाँ पे हमारे साधक बाकायदा कॉलेज के फैकल्टी के रूप में जाते हैं। तो वहां पे यूं समझिए कि जिस कॉलेज में हम जा रहे हैं उस कॉलेज के सिस्टम के अंतर्गत हम रह के कार्य कर रहे हैं, तो ये भिन्न है। और तीसरा कि हर एक सेशन जो है प्रचार गुरु कार्य में वो SSF कंडक्ट कर रही है, यानी फाउंडेशन कंडक्ट कर रही होती है, जबकि यहाँ का जो हर एक सेशन है वो कॉलेज कंडक्ट कर रही होती है। जो प्रचार गुरु कार्य है उसमें जो फॉलो अप सेशंस होते हैं वो उस इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा जो भी अग्रीमेंट होगा उसके अंतर्गत होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा रीतसर एक प्रॉपर अग्रीमेंट 3 से 6 महीने का एज पर जो हमारा क्रेडिटेड कोर्स है, कोर्स की लेंथ है, उसके हिसाब से वो रहता है। तो ये फिक्स है। तो ये यहाँ पे जो कमिटमेंट है ना वो फिक्स है। यहाँ पे हमको कॉलेज को नाम देने पड़ते हैं कि ये लोग आने वाले हैं यहाँ पे, तो यही लोग वहां पे सेशन कंडक्ट करेंगे। मतलब आमतौर पे प्रचार गुरु कार्य जहाँ पे होता है वहां पे अगर हम नहीं तो हम किसी को अचानक से भी वहां पे रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमको ऑथराइज फैकल्टी को भेजना है कि ये लोग फाउंडेशन की तरफ से ऑथराइज लोग हैं और उनकी लिस्ट भेजनी पड़ती है कॉलेज को। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम बहुत क्लियर वे में जाए वहां पे कि हम किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कितनी देर में हमको कितना मटेरियल कवर करना है। ये सब बहुत डायनामिक्स आ जाते हैं टीचिंग के। तो इसीलिए थोड़ा सा इस गुरु कार्य में जो टीचिंग प्रोफेशन से हैं उनको प्राधान्य दिया जा रहा है, क्योंकि उनको इस चीज का एक उनका बैकग्राउंड है। प्रचार गुरु कार्य में कोई असेसमेंट, इवैल्यूएशन ये सब चीजें नहीं होती, लेकिन इस गुरु कार्य में असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मार्क्स, ये सब डायनामिक्स भी आते हैं। इसके अलावा जो भी प्रचार गुरु कार्य में आते हैं, हमसे अगर कोई भी गलती होती है तो वो डायरेक्टली फाउंडेशन पे ही आता है, उसका असर हमारे ऊपर आता है डायरेक्टली। लेकिन जब हम शिक्षा गुरु कार्य के ये कॉलेज के कोर्स के गुरु कार्य के अंतर्गत जाते हैं तो वहां पे कॉलेज का रेपुटेशन स्टेक पे रहता है। यानी वहां पे हमसे कुछ भी उल्टी सीधी गलतियां भी हो जाती है ना, तो उसका पहला असर कॉलेज पे आता है और इसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा नाम खराब हो सकता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम वहां पे एकदम तैयारी के साथ जाएं। हमारा माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या है। बहुत ज्यादा भाव में आकर हम कुछ भी बोल नहीं सकते। हमको बहुत माइंडफुल रहना जरूरी है कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि और स्पेशली क्योंकि कॉलेज के बच्चे हैं, उनका जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप भी बहुत क्रिटिकल एज ग्रुप है। यानी वो लोग हर चीज को जज इवेल्युएट करते रहते हैं। हम जब सेशंस करते हैं ना तो वो पूरी तरह से हमको वो जजिंग और इवेल्युएशन हमारा चलते रहता है। फिर इम्पोर्टेंट जो है कि प्रचार गुरु कार्य में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग ना भी हो तो भी हम धीरे दूसरों के अंडर सीखते सीखते हम ट्रेन हो सकते हैं। लेकिन इस गुरु कार्य में हमको कॉलेज देखती है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड चेक करती है कॉलेज।
तो इस वजह से ये सब चीजों को कंसिडर करना, जब साधकों का चयन करते तो ये सब चीजें कंसिडर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए थोड़ा सा फेज वाइज इस ट्रेनिंग को रखा गया। अब एक मिनट, मैं थोड़ा आपको इसका जो कोर्स का सिलेबस है उसको गो थ्रू करवाती हूँ। तो जिस तरीके से हमने प्रपोजल रखा कॉलेज के सामने, तो जब प्रपोजल जाता है तो इस प्रकार से प्रपोजल जाता है, उसके अंदर सारे डिटेल्स दिए होते हैं, डिस्क्लेमर होता है, सारा कुछ। तो आप लोग को भी अगर कहीं भी कॉलेज में देना हो तो इस प्रकार का जो प्रपोजल है वो जाता है। इसमें थोड़ा सा ये जो इंट्रोडक्शन दिया गया है ये इस गुरु कार्य के हिसाब से एक अलग से इंट्रोडक्शन है। इसमें प्रोग्राम विजन होता है, मतलब पूरा कोर्स का विजन होता है, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और यहाँ पे जैसे चैप्टर वाइज अगर आप हमने ये जो कोर्स पूरा बना है अपना गुरु कृपा में, तो ये कोर्स 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर भी है इसमें, केवल योगासन योग नहीं ऐसे। तो उसमें योग इस शब्द का मीनिंग, उसके पहलू और उसका रियल मीनिंग क्या है, ये बातें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा इसके बाद में अगला प्रकृति के साथ योग, यानी योग प्रकृति के साथ जुड़ना क्यों जरूरी है, उन बातों को लेकर के ये चैप्टर है। इसमें अगर आप देखेंगे कि हर एक चीज के लिए ना कितने लेक्चर्स जाने चाहिए, क्या है, ये सारी चीजों की विगत इसमें दी गई है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, इसमें कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं। और अगर आप इस बुक को हम जब ट्रेनिंग में जाएंगे ना, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा गुरुदेव के ज्ञान का ही निचोड़ है इसमें, लेकिन इसको टोटली न्यूट्रल वे में प्रेजेंट किया गया है। जैसे गुरुदेव जैसे बताते हैं कि पहले कैसे धर्म कैसे पैदा हुए, अलग अलग खंड जो थे वहां पे कैसे नेचर वर्शिप होता था, उसमें से फिर धर्म का उगम कैसे हुआ, पंच तत्वों की आराधना, पंच तत्वों के से कैसे जुड़ना है, ये सारी चीजें इसमें हैं। इन सेशंस के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, रिफ्लेक्टिव वर्क, यानी सभी को सभी को ना एक रिफ्लेक्टिव जर्नल मेंटेन करना होता है, और उसमें बहुत सारे उनको प्रश्न पूछे जाते हैं कंसेप्ट सिखाते सिखाते, और उसके ऊपर उनको लिखना होता है, आत्मचिंतन करके लिखना होता है। ऐसे प्रश्न उन कंसेप्ट्स के ऊपर से दिए जाते हैं, और ये जो वो लिखते हैं उसके ऊपर, उसी के ऊपर से और उनके पार्टिसिपेशन और इन सब चीजों को लेकर के उनको मार्क्स दिए जाएंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। प्रकृति से योग के बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आत्मा से योग। तो अगर आप देखेंगे ना, धीरे धीरे एक सूक्ष्मता की तरफ बच्चों को लीड किया जा रहा है। यानी पहले चैप्टर में हमने प्रकृति यानी आसपास का जो वातावरण है उसकी वजह से हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है, थॉट पोल्यूशन, ऑरा, इन सब चीजों के ऊपर उनको धीरे धीरे अपने भीतर की संवेदनाओं पे फोकस करने को सिखाया जाएगा। उसके बाद में आत्मा से योग, जिसके अंतर्गत उनको आत्मा, फिर स्पिरिचुअल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा सा, इसका महत्व क्या है, ये भी बहुत साइंटिफिक तौर से बताया जाएगा। चित्त, चक्र, इन सब चीजों का इसमें कवर होता है। इसमें भी अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। तीसरा जो चैप्टर है वो है लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग। इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो पहले वो धीरे धीरे और सूक्ष्म लेवल पे जानने लगते हैं, और इसके बाद इस थर्ड चैप्टर में उनको कंसेप्ट्स जैसे कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस,
इन सब चीजों का भेद उनको समझ में आएगा। इसके अलावा मंत्र विज्ञान, मंत्रों के पीछे का विज्ञान क्या है, ये बताया जाएगा। इसके अलावा गुरु मंत्र क्या है, प्रार्थना क्या है, अनुभूति क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, थोड़ा सा टच एंड गो होगा, बहुत डीप में नहीं होगा आत्म साक्षात्कार के बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको उसकी तरफ प्रवृत्त किया जाएगा। इसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो है समग्र योग, कंप्लीट योग। इसके अंतर्गत ये तो यूं समझिए, ये पूरा चैप्टर ऐसे बोल सकते हैं, ये तो पूरा डायरेक्टली गुरुदेव और गुरुमा की तरफ से ही आया हुआ है, क्योंकि इसमें जितनी भी मटेरियल था, तो जब प्रथम हमने जब लिखा तो उसमें ना जो लेखन हुआ ना, वो पूरी तरह से साधक के भाव के रूप में आ रहा था। तो तब पूजा गुरुमा ने उसको पूरा कट करके रीराइट करवाया। उन्होंने डिटेल में बताया कि गुरु का महत्व क्या है, गुरु को कैसे पहचान सकते हैं आजकल की दुनिया में, तो उसकी चेकलिस्ट दी है गुरुमा ने लिटरली। तो एक मिनट, तो एक प्रकार से पूरा चेकलिस्ट दिया हुआ है पूजा गुरुमा की तरफ से। और जैसे मैंने पहले बताया कि द्वैत अद्वैत, डुअलिज्म और नॉन डुअलिज्म अप्रोचेस जो है, उसके बारे में भी गुरुदेव ने इसमें शामिल करने को कहा। तो इस प्रकार से ये आखिरी चैप्टर आता है। इसके अलावा कुछ सजेस्टेड मेथड्स और एक्टिविटीज भी इसमें हैं, जिसके अंतर्गत एक्सपर्ट टॉक भी रखे जाएंगे। जैसे आप देखेंगे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस जो दिया गया है, उसमें पहले तो रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं, लेसन वाइज रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे, और बच्चों को अपने ऑब्जर्वेशंस लिखने को रिफ्लेक्टिव जर्नल में, जिसको 40 मार्क होंगे। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिसेस होंगे, यानी पंचतत्व के एक्सपेरिमेंट्स करवाना, थॉट ऑब्जर्वेशन, ऑरा का प्यूरिफिकेशन की एक्टिविटीज, मंत्र मेडिटेशन के इफेक्ट, ऐसे अलग अलग उनको बहुत सारे एक्टिविटीज और डेमोन्स्ट्रेशंस इसमें दिए गए हैं, उसके अलग मार्क्स हैं। और अदर एक्टिविटीज ऐसे हैं, जैसे कि हर एक कॉलेज में हम एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करेंगे, एक्सपर्ट टॉक्स इन द फॉर्म ऑफ वेबिनार्स या सेमिनार्स। अगर अपने इसमें बहुत सारे सीनियर मेंबर्स हैं जिनके पास पूरा ज्ञान का भंडार है गुरुदेव का, तो हम उनको भी आमंत्रित करेंगे विशेष टॉपिक्स दे करके। बच्चे उनके सेशंस अटेंड करेंगे। अगर वो इन पर्सन ले सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उनके सेशंस होंगे, उन सेशंस के ऊपर भी बच्चे रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर वो सामने से नहीं आ सकते, कोई और राज्य से बिलोंग करते हैं और वो फिजिकली नहीं आ सकते, तो वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके ऊपर से भी बच्चों को रिपोर्ट राइटिंग होगा। इन रिपोर्ट्स के भी मार्क्स होंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो हम प्लान कर रहे हैं वो है कि एक जागरूक स्थान, कोई संत की समाधि का स्थान हो या हमारे किसी आश्रम जो होंगे उनमें से किसी आश्रम का विजिट हो, और उस आश्रम में विजिट करके वहां पे उनके साथ प्रत्यक्ष उनको इन सब डेमोन्स्ट्रेशंस जो है वो करवा के, प्रैक्टिकल सेशंस करवा के, उसके भी उनको डिटेल रिपोर्ट लिखनी है। वहां पे उनके साथ वाइवा कंडक्ट होगा, उनको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके ऊपर से भी उनको लिखना है, तो उसके अलग से मार्क्स होंगे 20 मार्क। और इसके अलावा उनका लगातार अटेंडेंस और पार्टिसिपेशन क्लास में, इसके भी 10 मार्क। इस प्रकार से मार्क्स की विगत दी गई है 100 मार्क्स की। आप देखेंगे कि सारे रेफरेंसेस जो भी हैं सारे गुरुदेव के आर्टिकल इसमें से ही हैं। और इसके अलावा बहुत सारे अपने अच्छे अच्छे जो पैरेलल वर्क्स भी हुए हैं, उनमें से भी जो भी लिया है उनके भी रेफरेंसेस दी गए हैं इसमें। मैं क्विकली आपको लेके जाती हूँ, टीचर्स मैनुअल दिखाती हूँ आपको एक बार।
हालांकि इस सेशन में सब कुछ डिटेल में नहीं कवर कर सकते, लेकिन चाहती हूँ कि आप लोग जाने कि कितना सुंदर गुरु कार्य बहुत ही गुप्त रूप से और बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है बैकग्राउंड में, और हम सब सच में भाग्यशाली हैं कि हम इसमें जुड़ पा रहे हैं। तो ये हमारा एक टीचर्स मैनुअल पहले बना है जो पूजा गुरुमा के और गुरुदेव के मार्गदर्शन से प्रिपेयर हुआ है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीजें छोटी छोटी, मतलब जगह जगह पे टीचिंग टिप्स दिए हैं, यानी गुरुदेव कोई कंसेप्ट को समझाने के लिए कोई कहानी बताते हैं ना, तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, ताकि जब आप पढ़ा रहे हो और आपको अगर वहां पे समझाने के लिए आपको वो कहानी याद नहीं आए तो वहां पे टीचिंग टिप दिया हुआ है। इसके अलावा हर एक सेक्शन जो है उसमें कुछ एक आध दो एक्टिविटीज, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं। हालांकि हम इसके ऊपर और डिटेल में वर्क कर रहे हैं क्योंकि ये बुक तैयार होकर अभी 2 साल हो गया, और जैसे जैसे अभी इसको लागू कर रहे हैं ना, तो हमको और भी बहुत सारे इनपुट्स भी आ रहे हैं और बहुत सारे न्यू आइडियाज भी आ रहे हैं, तो हम वो भी इसमें ऐड करेंगे अभी। तो ऐसे रिफ्लेक्ट करके क्वेश्चन रहेगा, तो वो क्वेश्चन का आंसर बच्चे अपने जर्नल में डालेंगे। ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप एक्टिविटीज दिए हुए हैं, तो उनको पूछा जाएगा उसके बेसिस पे, जो उनको ग्रुप्स में डाल के उनसे वो करवाया जाएगा। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि ग्रुप एक्टिविटी है। इसके अलावा हाँ, हर एक जो पंचतत्व है, पंचतत्व से रिलेटेड डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस करके है, तो उनको वो किस तरीके से लेना है। जैसे अभी बहुत सारे साधक है जो जानते हैं कि ये सब कैसे लेना है, लेकिन ऐसे भी साधक हो सकते हैं जो नए हैं इस गुरु कार्य से और वो नहीं भी जानते हो, तो उनके लिए भी तो सब कुछ रेडी होना चाहिए ना। हम चाहते हैं कि जितना भी ये सिस्टम इंडिपेंडेंट हो जाए और हर एक साधक सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तो जितना हो सके उतना अगर मैनुअल में होगा तो सभी के लिए ये एकदम कुछ भी मैन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रैक्टिसेस हैं, रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइजेस दिए गए हैं इसमें, हर एक पंचतत्व के हिसाब से ये दिया हुआ है। इसमें और भी अपग्रेडेशंस हो रहे हैं, अभी बहुत सारे हमको और भी सजेशंस आ रहे हैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास से, अपने ही साधकों में से, तो वो भी हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इसमें कहीं कहीं पे आप देखेंगे इस तरीके से डाइव डीपर करके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। यानी ये जो डाइव डीपर है ना, ये कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये इस प्रकार का कुछ है जिससे वो बच्चे सोचने पे मजबूर हो। यानी जैसे अभी ये डाइव डीपर में दिया है कि एक ऐसे लिखिए कि इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल यूसेज ऑन माइंड एंड बॉडी लिखिए, तो ये इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन ये करने से उनको थॉट पोल्यूशन के बारे में वो सोचने लगेंगे। या स्टडी कीजिए एक लैम्प को बाजू में रख के, तो उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल पे क्या असर हो रहा है ये ऑब्जर्व कीजिए और लिखिए। ऐसे कुछ कुछ चीजें बीच बीच में ऐड की हुई हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर एक चैप्टर में डेमोन्स्ट्रेशन का चित्र दिए हुए हैं हम अलग अलग कि, और अभी यहाँ पे देखिए जैसे मधु चैतन्य है, तो सिर्फ इंसानों के नहीं, किताबों के, मतलब जो दिव्य ग्रंथ हैं उनके ओरा के फोटोज रखे हुए हैं, गुरुदेव के ग्रंथ के ओरा फोटोज रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से हर एक, जो अभी यहाँ पे आप देखिए जैसे स्पिरिचुअल फिटनेस का जो ये चैप्टर है, यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस ये कंसेप्ट के ऊपर बताया है। तो हमने यहाँ पे एक बहुत रोचक वे में ना, जैसे 4 पुरुषार्थ उनको मास्लोस थियरी के साथ कंपेयर किया गया है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज भी मिलेंगे इसमें, और बहुत सारे बाहर के दाखले भी दिए हुए हैं, ताकि बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि बस ये एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। एक मिनट। तो ये अपना ना टीचर्स मैनुअल है। टीचर्स मैनुअल के अलावा एक स्टूडेंट मैनुअल भी आपको दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट मैनुअल
विजिबल है? एक मिनट, आई थिंक हाँ विजिबल है। ओके, एक मिनट। एक मिनट, अभी गायब हो गया है। हाँ एक मिनट। हाँ, ये स्टूडेंट मैनुअल विजिबल है? नहीं, अभी कुछ भी विजिबल नहीं है। ओके, एक मिनट, वो स्क्रीन शेयरिंग शायद बंद हो गया। हाँ, यस, हाँ अभी विजिबल है। हाँ। तो टीचर्स मैनुअल के ऊपर से एक स्टूडेंट मैनुअल प्रिपेयर किया गया है, ताकि ये एज अ टेक्स्ट बुक, अभी ये पब्लिश होगा और ये एज अ टेक्स्ट बुक जाएगा बच्चों के पास। तो इसमें आप देखेंगे ये और डिटेल में, मतलब इसमें और डिटेल में बहुत सारी बातें इसमें ना, हम लोगों ने ये देखिए QR कोड्स भी हम लोगों ने शामिल किए हैं, ताकि वो थोड़ा सा ना इंटरैक्टिविटी बढ़ जाती है। तो QR कोड्स भी इसमें ऐड किए गए हैं, जिससे बच्चे स्कैन करें और डिटेल में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकते हैं, गुरुदेव के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ रोचक चीजें स्टूडेंट मैनुअल में भी ऐड किए हैं। गुरुदेव के बारे में, गुरुमा के बारे में भी इसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया है, ताकि उनको पता चले कि इसके पीछे, और डेवलपमेंट टीम के बारे में भी ये खास तौर से पूज्या गुरुमा की तरफ से उन्होंने इंसिस्ट किया कि डेवलपमेंट टीम के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में आप लिखिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे गुरुमा ने कहा कि लोगों को ऐसे लगता है कि अरे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो पता नहीं कौन करता होगा ऐसे। तो माँ ने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे इसमें जो गुरु कार्यरत हैं, ये सभी लोग बहुत ज्यादा इनका एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, ये भी सारे ज्ञानी लोग आ रहे हैं ऐसे। तो बोले कहीं कहीं पे अपने आप को मार्केट करने के लिए ना अपने को ये सब दिखाना पड़ेगा ऐसे। तो डेवलपमेंट टीम का भी इसमें पूरा ऐड किया हुआ है। एक बहुत सुंदर प्रीफेस पूजा गुरुमा की तरफ से आया है इसमें, मतलब हम सच में बहुत ज्यादा लकी हैं कि फॉर्चुनेट हैं कि उन्होंने ये लिखा। श्री अम्बरीश जी की तरफ से एक डायरेक्टर्स नोट बहुत सुंदर, खास तौर से यंगस्टर्स के लिए, उनको अच्छे से रिलेट हो ऐसा वाला उनकी तरफ से आया है, बहुत सुंदर। एक एक्सप्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड परिषद की तरफ से इसमें ऐड किया है। चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें ना और हम लोगों ने इमेजेस और बहुत सारे, अगर आप देखें बुलेटेड वे में इसको ऐड किया है, ताकि बच्चों को जब उनको MCQs वगैरह या जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो बुक पढ़ के अच्छे से रेफर करके प्रॉपर लिखने में उनको मदद हो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें हम भी जानते हैं कि हम जब अनुभूतियां भी लिखने को शुरू करते हैं तो लिखते टाइम पे हर एक को लिखने को आना ही चाहिए ऐसा नहीं है, तो उनको थोड़ा तो मदद मिलना चाहिए कि वो समझे। इस वजह से इसको और सिंप्लीफाई किया गया है स्टूडेंट मैनुअल को। तो बहुत सारे सुंदर सुंदर इसमें इलस्ट्रेशंस भी डाले गए हैं और टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया है। तो टैबुलर फॉर्मेट है इसमें अलग अलग, ताकि वो देख सके इसको और समझ सके चीजों को। इसके अलावा ये तो रहा टीचर्स मैनुअल और स्टूडेंट मैनुअल। इसके अलावा अभी फिलहाल हमारे यहाँ पे जो साधक इनिशियल फेज में जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग अटेंड किया और जो अभी यहाँ पे जिन्होंने सिखाना शुरू किया है, उन सब ने अपनी ओर से भी नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके PPTs प्रिपेयर किए। तो हम ना एक पूरा रेपोजिटरी तैयार कर रहे हैं जिसमें हम PPTs रखेंगे, ये स्टूडेंट मैनुअल होगा, टीचर्स मैनुअल होगा, ताकि जो भी धीरे धीरे इसमें ट्रेन होंगे और आगे जाके इसको पढ़ाने के लिए जाएंगे, उनको लेक्चर वाइज कितना मटेरियल कैसे प्रेजेंट करना है, इन सब चीज के लिए बहुत सारा हैंड होल्डिंग होगा। तो इस प्रकार से अभी बहुत सारा कार्य हुआ है, आगे भी होगा। और अब आपको ऐसे लग सकता है तो अभी हम सबका इसमें क्या रोल है जो अभी इसमें जुड़ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कमिटमेंट।
क्योंकि ये बहुत कमिटेड वे में होने वाला गुरु कार्य है। वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि आपका कमिटमेंट इसकी तरफ होना। इसमें हम लोग असाइनमेंट्स देंगे। असाइनमेंट्स यानी पहली बात तो ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे को क्या ट्रेन करेंगे, सारा तो गुरुदेव का ही है। बस क्या है कि जो इसमें which colleges can start this course? Good question. Thank you for pointing that out. So प्राथमिक तौर पे ना जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं वो तो बिंदास इसको ले सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये अथॉरिटी होती है कि वो सब्जेक्ट्स अपने चुन सकते हैं। तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस तो 100% ले ही सकते हैं। बाकी के कॉलेजेस जो हैं, हम अभी हमारी कोशिश जारी है कि इसको मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से फुल, मतलब वैसे तो अलग अलग जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उनको तो अधिकार है ही, लेकिन अगर ये पूरी तरह से असिमिलेट हो जाता है ना, तो फिर जो भी कॉलेजेस मुंबई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं उनको तो मिल ही जाएगा। वो प्रोसेस भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और इन द मीन टाइम आप क्या कर सकते हैं कि अपने कॉलेज में आप एटलीस्ट ध्यान शुरू कर दीजिए बच्चों को, धीरे धीरे वीकली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इसको, अगर आप इसको एज अ क्रेडिटेड कोर्स भी इंट्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन आप अगर रेगुलर ध्यान चालू करते हैं तो क्या होगा कि बच्चों की रिसीविंग अच्छी हो जाएगी। जब एज अ कोर्स ये अभी लागू हो जाएगा और एक नेक्स्ट सेमेस्टर में या उसके बाद वाले सेमेस्टर में, क्योंकि हर एक चीज में एक प्रोटोकॉल और प्रोसीजर चलते रहता है, लेकिन तब तक अगर हम अपने कॉलेजेस में ध्यान चालू करवा दे रेगुलर बच्चों का, तो जब और कुछ कुछ थोड़े थोड़े कंसेप्ट्स अगर अपने अपने लेवल पे शुरू भी कर दें उनके साथ शेयर करना, तो जब ही ये एज अ कोर्स लागू हो जाएगा ना, तो तब उनकी बहुत अच्छी रिसीविंग होगी। यानी आज हम लोग जब जो कॉलेजेस में देख रहे हैं वहां पे एकदम नए हैं ये बच्चे, उनको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी उनका बहुत अच्छे से वो रिसीव कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अगर वो बच्चे ध्यान करने लगेंगे और फिर ये इंट्रोड्यूस होगा, तो वो इसको कितने और डीप लेवल से समझ पाएंगे और इसको कितने और अच्छे से अलग लेवल पे ले जा पाएंगे। तो इमीडिएटली तो अभी सबसे पहले ऑटोनॉमस कॉलेजेस तो डेफिनेटली इसको तुरंत इसको कर ही सकते हैं, लेकिन अभी इसको इतना ज्यादा ओपन नहीं किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि गुरुदेव ने भी इसके बारे में कहीं पे अनाउंसमेंट नहीं की है। उसका मेन रीजन यही है कि टीम बननी चाहिए, ऐसा नहीं हो, क्योंकि ये चीज जो है ना, इसमें हम लोग कॉलेज के अंदर जाकर उनके प्रोटोकॉल के अंदर रहते हुए हमको ये कार्य करना है। इस वजह से यहाँ पे अच्छे से लोग ट्रेन होके वहां पे अच्छे से तैयार होके जाना और कमिटेड वे में इसको करना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4 लेक्चर किया और बाद में बंद कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। या अगर कोई कॉलेज में गए, वहां पे एक ही स्टूडेंट आया या 2 ही स्टूडेंट आया, अरे यहाँ पे तो कोई आ ही नहीं रहा है तो क्यों करें, बंद नहीं कर सकते हम। तो इस वजह से वो कमिटमेंट लेवल हमारे अंदर और हमारी तैयारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल तौर पे जा रहा है और इसीलिए अच्छे से पूरा वॉलंटियर्स पूल तैयार हो जाए और फिर इसको अच्छे से लॉन्च करें, ये इम्पोर्टेंट है। अभी फिलहाल मुंबई में 3 कॉलेजेस में ये शुरू हो चुका है। SIS कॉलेज नेरुल में जुलाई से शुरू हो गया है, कीर्ति कॉलेज दादर में ये शुरू हो गया है, और ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वहां पे भी ये शुरू हो गया है। ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इसको एक नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट के तौर पे लिया जा रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग के साथ में वो इसको एज ए सब्जेक्ट जोड़ नहीं पा रहे थे। उनको ऐसे लगा कि अभी फिलहाल हम लोग इसको नॉन एकेडमिक तौर पे, आप उसको उसी फॉर्मेट में पढ़ाओ लेकिन उसको नॉन एकेडमिक रखो, ऐसे उनकी तरफ से आग्रह था, तो हमने उसको ले लिया है। तो बाकी भी कॉलेजेस जहाँ पे आप लोग प्रोफेसर्स हैं, आप लोग इसको वहां पे ले सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि ना अभी अपने यहाँ पे भी जैसे मुंबई में हो, तो जोन वाइज भी अगर सारे वॉलंटियर्स तैयार होते, एक एक प्रोफेसर भी एक एक जगह के जोन की अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो अपने अपने जोन में जो प्रथम फेज में जितने भी लोग तैयार हुए थे
वो अगर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं ना, तो धीरे 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 अच्छा सा एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा। और फिर अभी सेकंड फेज में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, बट इसमें सबसे मेन यही है कि आपको जो भी अभी जैसे कि टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर से आपको बोला जाएगा कि आप इसके ऊपर इंफॉर्मेशन निकाल के लाइए, या इसके ऊपर आप पीपीटी तैयार कीजिए, या पीपीटी को प्रेजेंट कीजिए, या सेशन में इंटरैक्शन कीजिए। तो वो जरूरी है। वो जब होगा ना, तभी ही हमारे सबके विचारों का आदान प्रदान होगा। जैसे प्रथम श्रेणी में भी सीनियर साधक थे, जैसे कि रुचिता जी थी, हेमांगिनी जी हैं, प्रियंका ताई हैं, इन सब ने भी इसमें ज्वाइन होते होते ही ना, भले ही वो लोग इसमें एज अ पार्टिसिपेंट जुड़े, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसमें इतना फ्रंट फेज में कार्य करना शुरू कर दिया, मतलब फुल ऑन पार्टिसिपेशन। हर एक चीज में वो अपने मत रखते थे, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते थे। तो बहुत अच्छा एक इसमें सभी का अच्छे से क्या बोलते डिस्कशन होता था। तो इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कशन। तो ये बहुत जरूरी है कि हम चुपचाप बैठे नहीं रहे, हम अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट करें। जो हमको अगर कुछ कार्य बताया जाता है, क्योंकि क्या है ना, ये जो पीपीटीज के आइडियाज दिए जाएंगे, ये सारे पीपीटीज ये सब अपने रिपोजिटरी में काम आएंगे, और जितने भी पीपीटीज बनते हैं वो सारे एक ड्राइव में डाले जाते हैं। तो हर एक व्यक्ति उसमें से अपने अपने टॉपिक के हिसाब से वो पीपीटी को वो ले सकते हैं, उसके ऊपर से वो प्रेजेंट कर सकते हैं। हम बहुत सारे सेशंस जो लेते हैं, उसमें हम लोग रोल प्ले लेते हैं। किसी को बोलते हैं कि एक टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंट करो, इसको आप आधे घंटे के अंदर ये कंसेप्ट को आप कैसे समझा सकते हो, तो टाइम रख करके ऐसे एक्टिविटीज हम लेते हैं यहाँ पे। कुछ कुछ जगहों पे बहुत सारे कंसेप्चुअल बातें, जैसे अलग अलग लोग हैं, जैसे अभी पिछले चरण में डॉक्टर देवत मेहता का खास इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर एक सेशन रखा गया। तो उन्होंने उसके ऊपर समझाया कि इसको किस तरीके से हम समझा सकते हैं बच्चों को, उसकी पीपीटी की। आशीष दादा थे, उनका मंत्र विज्ञान के ऊपर हुआ। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग लोग अलग, तो आप में से भी कोई लोग हो सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एक जो अपने टॉपिक हैं उसके ऊपर आप चाहते हैं कि आप उसको पढ़ें, और उसके ऊपर से आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर से बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकता हूँ, और हो सकता है कि आपके पास एक अलग ही पहलू सामने आए। तो सबसे मेन इसमें है कि कमिटमेंट और पार्टिसिपेशन, की हर वीक हम थोड़ा जुड़े इससे अच्छे से और अपना समय दान दें, क्योंकि ये बहुत मतलब हमारे लिए बहुत इट्स रियली अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग कि हम लोगों को इतना अच्छा गुरु कार्य करने का मौका मिल रहा है। तो प्रथम सेशन में जो कुछ भी इनिशियल लेवल पे बताना था मैंने बताया है यहाँ पे। मैं हेमांगिनी दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि मेरे कुछ भी अगर छूट गया हो, या वो अपनी तरफ से और भी बहुत सारे पॉइंट्स अगर ऐड करना चाहती हैं, तो आप प्लीज आगे आएं और ऐड कीजिए इसमें। तो हेमा दीदी आप शेयर करेंगे अपने पॉइंट्स। जय बाबा स्वामी, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस, ये बहुत अच्छे से वीणा जी आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत सुंदर तरीके से ये कोर्स के बारे में बताया गया है। और गुरुदेव की कृपा से हम सब मिल कर के पूरा जब तक अपना जीवन काल है अच्छे से गुरु कार्य करें। और एक नया हमारा ये शुरू हो चुका है, तो हम में से कई सारे लोग इसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं, जिसमें से बहुत सारे प्रोफेसर्स रहे होंगे। अभी भी कई सारी जगहों पे ध्यान हो रहा है, तो आप लोग जरूर से शिक्षा@गुरुतत्व.org इस पे आप प्रपोजल भी डाल दीजिएगा कि हम अपने कॉलेज में अपने यहाँ पे ये कोर्स शुरू करना चाहते हैं। तो जरूर से प्रपोजल लेटर से लेकर के कैसे अपन उसमें कर सकते हैं। भले थोड़ा समय लगता है, हो सकता है कि धीरे धीरे अपन तैयार होते जाएंगे हम सब मिल करके, क्योंकि गुरुदेव की बात को एक अच्छे से कोर्स के रूप में इंट्रोड्यूस करना ये एक अलग टास्क रहता है।
तो वो सब हम हर वीक पे मिलते जाएंगे, ऐसे ऐसे कोर्स पे बातें होती रहेगी। ये सब तो है कि हम कैसे बच्चों को इसको लेकर के बताएं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इसमें है वो ये है कि हम अपने आप को तैयार करते जाए। सिर्फ प्रचारक के रूप में तैयार करना इतना नहीं, हम अपने आप को गुरुदेव के पोस्टर के रूप में तैयार करते जाए, और इससे भी आगे कि हम अपनी साधना करते जाए। तो अपनी साधना के लिए यही बातों को जब हम समझते हैं, फिर जब समझाते हैं, तो एक अलग ही लेवल पे अपने अंदर एक समझ प्रकट होती है। तो ये हम ऐसा माने कि दूसरों को, बच्चों को समझाते समझाते खुद को तैयार होने की ये एक गुरु कार्य है। तो बस हम सब साथ में मिल करके जरूर से गुरुदेव के जय जयकार करेंगे। बहुत अच्छे से ये कार्य को समाज में जो विश्व नागरिक की ओर जाने के लिए रेडी है, ऐसे बच्चों को तैयार करेंगे। और जो गुरुदेव ने बताया है कि उनकी इच्छा है कि गुरु लोग पृथ्वी पर आए, तो अभी वर्तमान में जो भविष्य में ऐसे युवा माता पिता बनेंगे, तो अभी से उनको, वो बच्चों को अगर ये इमोशनल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट कैसे हाई करें, उसमें हम मदद करते हैं। तो ये आने वाले गुरु तत्व के लिए, आने वाले गुरुओं के लिए हम सब मिलकर के एक रास्ता बना रहे हैं गुरुदेव के इंस्ट्रूमेंट के रूप में। क्योंकि जब उन्होंने प्रोफेशनल रूप से, अगर हम कहें कि गुरुदेव ने एक एक वर्ष घोषित किया, तो उन्होंने शुरुआत के जो वर्ष घोषित किए थे, अनुशासन वर्ष 2003, फिर 2006 में भी उन्होंने वर्ष घोषित किया था, 2007 में भी पूर्णत्व, यानी अलग अलग जो भी वर्ष घोषित हुए, युवा वर्ष, महिला वर्ष, 2008, 9, 10 में जागृति वर्ष, 2011 में भी संकल्प वर्ष, लेकिन पहला प्रोफेशन दिया तो उन्होंने शिक्षक वर्ष। तो और उसमें भी उन्होंने कहा कि जन जागृति वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई उम्दा प्रोफेशन जो है, उम्दा एकदम से जो नोबल प्रोफेशन है, वो है शिक्षक। तो हम जो भी, आप सब जो भी शिक्षक है, तो जरूर से इस प्रोफेशन के जरिए बहुत अच्छे से इस कोर्स के साथ बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उनको एक नोबल पर्सन बना सकते हैं। तो बस यही बताना था, क्योंकि जो भी टेक्निकल जो भी बात है, कोर्स रिगार्डिंग बात है, वो तो हमारी हो गई, और होते होते हम एक एक कोर्स के ऊपर चर्चा करेंगे आने वाले समय में, इन डिटेल जानेंगे। और वही कि उसके पीछे एक ही बात है कि कैसे समझाए कोर्स को, कोर्स में क्या है वो हम सबको पता है, क्योंकि गुरुदेव ने गुरु तत्व का बीज हम सब में उन्होंने इंस्टॉल किया है, और जो साधना के जरिए हम उसको विकसित करने का हमारा, यानी गुरुदेव के ही छत्र छाया में, उनकी निश्रा में, उनके ही चित्त के द्वारा वो सब हो रहा है। साथ में उनकी बातों को इन डेप्थ समझे, हम अच्छे से समझा पाए, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। तो बस साथ में जो भी आपको कुछ दिया जाए कि ये विषय पे आप प्रेजेंटेशन बनाए, मतलब आपकी जो भी स्किल है, आपको लगता है कि ये विषय पे आपकी एक्सपर्टाइज है, आपको लगता है कि आप अच्छे से कुछ मटेरियल तैयार कर सकते हो, कुछ बना सकते हो, कुछ समझा सकते हो, कुछ इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जो भी आपको लगता है, हम सब मिल कर के इसको आगे ले जाएंगे। तो बस यही बताना था। और पहले जो अपना कोर्स था उसमें हमने बहुत आनंद लिया है, मतलब जो जुड़े थे वो फर्स्ट लॉट, उसमें बहुत आनंद लिया है। तो आज ये दूसरा अपना शुरू हो रहा है, तो आप सबका हृदय से स्वागत है। हम सब मिल करके बहुत अच्छे से इसको आगे ले जाएंगे, बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, और गुरुदेव की सब मिल करके जय जयकार करेंगे। तो बस इतना बताना था, समय अपना हो चुका है, और आपको कुछ भी पूछना है, बताना है, तो अपन कर सकते हैं, मिल सकते हैं। अगली बार नेक्स्ट अपना रविवार को रहेगा शायद, वो जो भी है अपना आपका मेल पे आता जाएगा, अपने ग्रुप में आता जाएगा। कुछ विशेष विषय पे आप जरूर से अपना प्रेजेंटेशन बनाना, तो आपकी स्किल है वो भी समझ में आए। तो जो कार्य होता है, कई बार क्या रहता है कि कुछ कॉलेज कुछ स्पेसिफिक बताती है कि हमें इस प्रकार से चाहिए, कुछ ऐड करना है। आप में से बहुत सारे लोग योग के एक्सपर्ट है, बहुत सारे लोग आयुर्वेद के एक्सपर्ट है। अब जैसे हम आयुर्वेद कॉलेज में ये कोर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो जैसे मैंने आयुर्वेद किया है, तो मुझे पता है कि हमको आयुर्वेद में छिपा अध्यात्म कोई नहीं पढ़ाता था। जब गुरुदेव से अनुभूति पाई, उसके बाद जब ग्रंथ पढ़े, तो लगा कि अरे कितना सारा तो हमारा छूट गया, जो हमने पढ़ा ही नहीं। क्योंकि आयुर्वेद ऋषि वाणी है, तो ऋषि की बात जब तक अपन आत्मिक स्तर पे नहीं जाते, गुरुदेव बताते ना कि आत्मिक स्तर पे लिखी हुई बात जब तक हम नहीं जाते तो समझ ही नहीं सकते।
तो इसीलिए तो गुरु बोलते हैं एक सर पे शिष्य सुनता है, एक सर पे। तो अनुभूति पाने के बाद भी ये समझने के लिए इतने साल लग जाते हैं। तो आयुर्वेद तो कितनी प्राचीन विद्या है ना। तो अगर आप में से जो आयुर्वेद के एक्सपर्ट है तो हम मिलकर के आयुर्वेद में बसा अध्यात्म वो भी हम ये कोर्स के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं। योग में भी जो ऐसे ही जैसे योगासन योग में वो वाली बात आ रही है ना, तो क्यों केवल योगासन की बात हमको बताना पड़ रहा है कि भाई अभी आप योगासन को मान रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन वास्तव में तो योगासन भी योग का पार्ट नहीं है ना, सिर्फ आसन है, वो भी बैठक है। तो योग की ये जो सारी बातें हैं तो ये अपन इसमें और स्पेसिफिक योग कॉलेज में अगर हम करना चाहते हैं, मान लो कि उसमें कुछ ऐसी बातें हैं तो जो प्राचीन योग शास्त्र है जिसको आज वैश्विक स्तर पे मान्यता मिली है, जैसे पतंजलि योग दर्शन है या फिर श्रीमद् भगवत गीता है, मतलब हम आगे जाकर के इस पर भी चर्चा करेंगे कि हम क्या करें, कि स्पेसिफिक अगर हमें इसमें एड ऑन करना है तो कैसे करें। तो आपकी जो भी एक्सपर्टाइज है वो आप जरूर से शेयर करना, आपके पास जो भी आइडियाज है वो भी जरूर से शेयर करना। और कुछ ये सारे जो विषय मैनुअल्स अभी वीणा जी ने बताए हैं उसमें से आपको लगता है आपने कुछ नोट डाउन किए हैं और आपको लगता है कि इसमें अपन ऐड कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, तो जरूर से आप बताना, प्रेजेंटेशन भी बनाना, तो ताकि आपकी स्किल का गुरुदेव के ये महान कार्य में उपयोग आए। क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ प्रतिभा परमेश्वर ने दी है, बस वो प्रतिभा को प्लेटफॉर्म मिले और बस यही एक आशय है। तो यही बताना था। आप सभी ने सुना, आप सभी अपन मतलब तो इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वीणा जी को भी थैंक यू कि ये समय मिला और अब अपन नेक्स्ट रविवार से मिलते जाएंगे। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। धन्यवाद दीदी। मुझे ना सेशन पूरा करने से पहले एक पूछना था सभी को कि क्या आप लोगों को ये समय अनुकूल है रविवार के दिन? तो हम इस टाइमिंग को फिक्स कर सकते हैं फिर, इसलिए तो अगर आप लोग को ठीक लगता है तो हम लोग ये टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं हर हफ्ते के लिए, क्योंकि क्या है साइमल्टेनियसली काफी सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स हो रहे हैं ना, तो जी एक्चुअली क्या है ना, नाइट में भी ट्रेनिंग्स चल रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइमिंग हो रहा है। और ऐसा है कि संडे इसलिए चुना क्योंकि मैक्सिमम लोगों को संडे के दिन वो समय दे पाते हैं। दूसरा क्या है, हमारी कोशिश है कि हम लोग सेशंस को रिकॉर्ड भी करें ताकि हम तो मैक्सिमम लोग अगर सैटरडे के लिए अनुकूल है तो सैटरडे रखेंगे या संडे रखेंगे। संडे इसीलिए रखा था कि मैक्सिमम लोगों को संडे के दिन छुट्टी होती है ना, इसीलिए। तो अगर आप किसी वजह से जुड़ नहीं सकते तो एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे अभी से कि रिकॉर्डिंग करें और रिकॉर्डिंग शेयर करें। तो क्योंकि अलग अलग लेवल्स पे मल्टीपल चीजें हो रही हैं। हाँ, सैटरडेज के दिन हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसे एक्सपर्ट टॉक भी रखे, यानी अलग अलग लोग जो है ना इसमें उनको भी जोड़ रहे हैं। तो हो सकता है आप में से भी कोई लोग हो जो, जैसे हेमा दीदी ने कहा कि जो आयुर्वेदाचार्य हैं या फिर जो योगाचार्य हैं, तो उनके भी खास तौर से हम एक्सपर्ट टॉक भी रखेंगे। तो आप में से भी कोई लोग हो जो इसमें हैं तो प्लीज सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप लोग है ना सामने से इसके लिए वॉलंटियर करें, कि आप वेट मत कीजिए कि आपको कोई बोलेगा कि आओ, और ये आप लोग सामने से वॉलंटियर कीजिए कि मेरे पास ये खूबी है और मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं इसको प्रेजेंट करूँ, ये टॉपिक पे कुछ रखूँ। तो कैसे होगा कि अलग अलग कॉलेजेस में हम लोगों को एक्सपर्ट टॉक्स भी रखने हैं ना, तो हमको भी, हमारे पास भी एक लिस्ट ऑफ वॉलंटियर्स तैयार होंगे, उसके लिए भी एक्सपर्ट्स तैयार होंगे। टाइमिंग थोड़ा जल्दी, तो क्या 3 बजे का रखें, 3 या 3:30 का रखें तो चलेगा? तो कैसे फिर हम लोग उसको ना फ्रीज करेंगे उस टाइमिंग को। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे जगह पे आई थिंक संडेज के दिन ना सुबह के समय सेंटर भी होता है, काफी लोग सुबह सेंटर अटेंड कर पाते हैं,
तो संडे के दिन। तो इस वजह से हमको लगा कि दोपहर का 4 से 5, और जैसे कि ना 4 से 5 हम सोचते हैं, लेकिन वो थोड़ा आधा घंटा इधर-उधर हो ही जाता है। तो इसीलिए 4 से 5 या 5:30 तक का टाइमिंग ठीक रहेगा आप लोग के लिए, तो हम इसके ऊपर फ्रीज़ करते हैं। ताकि क्योंकि पिछली बार के इसमें ना बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि संडे को सुबह सेंटर होता था और सेंटर के टाइमिंग्स अलग-अलग होते हैं। सभी को लगता है कि सेंटर अटेंड कर पाएँ ऐसे। तो 4 to 5 मैक्स टू मैक्स खींच के 5:30, तो ये रहेगा और धीरे-धीरे हम लोग हर हफ्ते जुड़ेंगे। अभी के लिए अगर आप थोड़ा-सा गुरुदेव के इसमें से जो भी टॉपिक्स हैं, तो मैं चाहिए तो एक टॉपिक लिस्ट भी ग्रुप में डालती हूँ। उस टॉपिक में से आप अगर कोई भी एक टॉपिक पे समझो 5-6 स्लाइड्स का आप बस नोट्स भी अगर प्रिपेयर करें आपकी ओर से, कि आपको अगर वो टॉपिक अगर किसी को समझाना है बच्चों को कॉलेज में, ज़रूरी नहीं है कि पीपीटी ही बनाना हो सकता है किसी को पीपीटी बनाना नहीं जमता हो, लेकिन आपकी नोट्स की क्लैरिटी, यानी आप वो सब्जेक्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट करते हो, वो महत्वपूर्ण है। तो आपका इंटरप्रिटेशन क्या है उस सब्जेक्ट का, उसको अगर आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो आधे घंटे में अगर उस सब्जेक्ट को आपको बताना है, तो किस तरीके से बताएँगे? इसके बारे में थोड़ा-सा एक वर्किंग करके भी अगर आप आएँगे और आप में से कोई अगर उसको प्रेज़ेंट करना चाहेगा, तो हम थोड़ा-थोड़ा हर हफ्ते ना थोड़ा-थोड़ा टाइम देंगे। तो ये अभी कोर्स जो बना है ना, अच्छा क्वेश्चन है, अंडर ग्रेजुएट्स के लिए बना है और ये मेन स्ट्रीम के लिए बना है, यानी बीकॉम, बीएससी। अभी कीर्ति कॉलेज में ये कोर्स बीएससी, बीए एमएमसी यानी मास मीडिया के स्टूडेंट्स, बायोटेक के स्टूडेंट्स और अभी नेक्स्ट बीएमएस यानी मैनेजमेंट स्टडीज के स्टूडेंट्स, इनके लिए भी जाने वाला है और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और एसआईएस में ये बीकॉम के स्टूडेंट्स ले रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपको बताया कि ठाकुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी, तो अभी फिलहाल ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। इसी के साथ साथ हम लोग प्रयासरत है, जैसे दीदी ने कहा कि आयुर्वेद के कॉलेज में तो वो स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए होगा, या योगा के कॉलेज के लिए तो वो स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए होगा, या एमबीए के स्टूडेंट्स तो वो मास्टर्स लेवल का होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा और। तो वहां पे जब ये कोर्स के लिए हम लोग नेक्स्ट लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो हम उसको उन सब्जेक्ट्स के साथ मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अगर एमबीए के स्टूडेंट्स हैं तो वहां पे उनको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जैसे उनका एक टॉपिक होता है, उस टॉपिक के साथ में इसको कैसे मैप कर सकते हैं हमारे कंसेप्ट्स को, इस तरीके से प्रयास भी चल रहे हैं। तो एक जो टीम है ना, वो बैकग्राउंड में कंटेंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं, एक जो टीम है वो एक्चुअली जाके पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्य के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं। तो इस हिसाब से भी आप अगर आपको लगता है कि आप एक्चुअल जाकर के पढ़ाने के लिए नहीं आपको समय मिल रहा, लेकिन आप वीकली बेसिस पे कंटेंट के ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर भी कार्य कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ही साधक, ओवरसीज के भी बहुत सारे साधक इसमें जुड़ने के लिए आतुर है, वो लोगों की तरफ से भी रिक्वायरमेंट आ रही है। और ये तो कॉलेज लेवल का बन रहा है, इसी के साइड बाय साइड स्कूल लेवल के लिए भी हम लोग करिकुलम बनाने का कोशिश हमारी चल रही, मतलब बहुत सारा कार्य हुआ है कि अगर कॉलेज स्कूल में वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत जो 15 मिनट का समय रहता है उसमें कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बहुत सारा कार्य चल रहा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर ही अलग अलग स्टेट्स के डायनामिक्स भी अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से भी इसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो कार्य बहुत बड़ा है, बहुत सारे इसके अंदर क्या बोलते हैं ऑफशूट्स निकल रहे हैं इसके अंदर। तो ये सबको लेते हुए सबको इसमें मतलब आप वेट अराउंड मत कीजिए कोई आएगा और आपको पूछेगा, आप सामने से उपस्थित रहिए, अपनी उपस्थिति दर्शाइए, आप सामने से बताइए कि हम ये करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिक आप जुड़ते जाएंगे उन चीजों में। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कमिटमेंट और उपस्थिति, वो होगा तो ऑटोमेटिक गुरु कृपा में, जैसे हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था 2 साल पहले कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन अभी ये हो रहा है। और कितनी सुंदर बात है कि हम जिस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं अभी इंस्ट्रक्शनल डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ और उसी में मुझे गुरु कार्य करने का मौका मिल रहा है।
जो टीचिंग से बिलोंग करते हैं उसी में उनको करने का मौका मिल रहा है। ये कितनी सुंदर बात है कि हमारा जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में ही हमको गुरु कार्य करने का मौका मिल रहा है। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है गुरुदेव का। तो हमको मुझे तो लगता है कि इसको हमने बिल्कुल भी चूकना नहीं चाहिए। तो अब आज का सेशन को हम शांति पाठ करके विराम देते हैं। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रश्न हो तो हम मतलब हमने है ना अभी ग्रुप को एडमिन ओनली रखा था क्योंकि बहुत सारे बातें और फॉरवर्ड्स वगैरह आए नहीं ग्रुप पे, इसके लिए रखा था। लेकिन अगर सभी लोग एकदम अच्छे से डिसिप्लिन वे में रहेंगे तो उससे ग्रुप को ओपन रख सकते हैं कि आप लोग अपने प्रश्न उसमें डाल सके जो कुछ भी, और फिर वो प्रश्न हम लोग अगले सेशन में उसके साथ ये कर सकें। बस यही है कि एक इम्पोर्टेंट चीज जो बताना चाहती हूँ कि अभी ना एक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत इस ग्रुप में लोगों को ऐड किया गया है। मतलब 200-300 आवेदन आए थे, उसमें से स्क्रूटिनाइज करके ऐड किया है। तो अपनी ओर से प्लीज किसी को ऐड ना कीजिए, या इस ग्रुप के अंदर जो चर्चा